हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सबटाइटल्स मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है आप उसको नोट कर लीजिएगा और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए और उसमें सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरा दूसरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऑल्टरनेट डेज़ पर एक दिन इसके ऊपर वीडियो और एक दिन उस चैनल के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से अगर आपको डेली वीडियोस चाहिए तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम इस वीडियो को पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए जा सकती हूँ, ठीक है। पहली बात समझ में आ गया कि यहाँ पर जो सेंटेंस है ये बेसिकली सकता है सकती है वाला है, कैन वाला सेंटेंस, और एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। अब दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेंटेंस में ना कायदे में अगर देखा जाए तो मैं आना चाहिए, मैं, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी से कुछ परमिशन मांग रहे होते हैं, लेकिन एक फ़र्क होता है, जो कैन का यूज़ होता है ना वो बेसिकली स्ट्रेंथ को यूज़ करता है, ताकत, क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कैन आई वॉक, कैन आई रन, इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम परमिशन की बात करते हैं ना तो वो जहाँ पर वो ऐसी जगह पर जो सही चीज़ होती है वो मे, माइट, ये चीज़ें रहती हैं। कैन का यूज़ आप कम कीजिएगा। जैसे मे आई कम इन और कैन आई कम इन, इन दोनों में मे आई कम इन सही होता है जब हम परमिशन एक तरीके से मांग रहे हैं। सो मे आई गो ये ज़्यादा सही रहेगा। कैन आई गो, यस यू कैन गो, ऑब्वियसली तुम्हारे पैर हैं, हाथ है, चल सकते हो, इसलिए यू कैन गो। लेकिन परमिशन जब हम मांगते हैं तो ऐसी जगह मे का यूज़ किया करो। हालांकि कैन का यूज़ बहुत ही कॉमनली किया जा रहा है तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं लोग, लेकिन कायदे में यही चीज़ें सही हैं। यहाँ पर कैन का यूज़ है। तो एक सवाल ऐसा आ गया, सवाल कैसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। और जब भी इस तरीके का सवाल है, फॉर्मूला मेरा सिंपल है, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड क्या है, कैन का सेंटेंस है, कैन है मेन वर्ड, कैन। डूअर कौन है, मैं जा सकती हूँ, मैं, आई, सो कैन आई। एक्शन क्या है, जाना, गो, सो कैन आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, फॉर ट्रैकिंग, ट्रैक करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, अगर फॉर ट्रैकिंग की जगह अगर आप चेंज करना चाहोगे तो टू ट्रैक लगा सकते हो, टू ट्रैक, ठीक। सो कैन आई गो विद माई फ्रेंड्स फॉर ट्रैकिंग, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जा सकती हूँ बस 2 रातों के लिए, ठीक है। जस्ट फॉर 2 नाइट्स, इट इज़ जस्ट फॉर 2 नाइट्स, ये सिर्फ 2 रातों के लिए हैं, वो वाला सेंस आ गया। तो अगर आप इतना बनाओगे ना, जस्ट फॉर 2 नाइट्स, सिर्फ 2 रातों के लिए, तो ये भी सही है। जब ये सेंटेंस पूरा हुआ, इट इज़ जस्ट फॉर 2 नाइट्स, तो ये पूरा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हो गया कि यहाँ पर ये है 2 रातों के लिए। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, सो ये इट, मेन वर्ड इज, ये 2 रातों के लिए, फॉर 2 नाइट्स। और जस्ट का जो मतलब आया वो यहाँ पर बस वाले सेंस के लिए आया कि बस 2 रातों के लिए, उस तरीके से। तो बस 2 रातों के लिए, जस्ट फॉर 2 नाइट्स। मैं वादा करती हूँ कि मैं कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। पहला सेंटेंस है मैं वादा करती हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है सेंटेंस बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है वादा करना, प्रॉमिस। डू छुपा प्रॉमिस के अंदर और कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। तो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है, डू, करना, ठीक है। सो आई विल नॉट डू, मैं नहीं करूँगी कुछ भी बेवकूफ़ी वाला, सो एनीथिंग स्टूपिड, ठीक है। सो आई विल नॉट डू एनीथिंग स्टूपिड, मैं कुछ भी बेवकूफ़ी वाली चीज़ नहीं करूँगी, ठीक। पूरा सेंटेंस क्या हुआ, मैं वादा करती हूँ कि मैं कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस आई वोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। विल नॉट को आप मर्ज करके वोंट भी लिख सकते हैं। सो आई वोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगी। एंड आई विल कम बैक या फिर विल कम बैक, एक ही बात है। आप कॉमनली, मतलब ये चीज़ बहुत कॉमन तरीके से आप देखोगे कि जब फ्यूचर या फिर नॉर्मल जब भी कोई सेंटेंस इस तरीके का आता है ना, एक कन्वर्सेशन के अंदर कोई सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में जब चल रहा होता है तो वहाँ पर डूअर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि किसी ने बोला कि भाई टाइम पर आ जाना, और आपने सिर्फ इतना बोल दिया, ओके विल कम ऑन टाइम। सो विल कम ऑन टाइम, आपने आए नहीं बोला, तो एक समझने वाली बात है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात आ गई कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अपनी कर रहा हूँ ना, विल कम ऑन टाइम, ठीक है, तो टाइम पर आ जाऊँगा। सेम यहाँ पर विल कम बैक, मैं वापस आ जाऊँगी। सो आए नहीं लगाया हुआ है, लेकिन कंफ्यूज मत होना कि एंड के बाद विल कैसे आ गया, ठीक है। सो बेसिकली है ये आई विल कम बैक ही, ठीक है। सो विल कम बैक जितनी जल्दी हो सके। अब ये कैसे बनेगा,
ठीक है, जितनी जल्दी मेरे से हो सकता है। सो जितनी जल्दी के लिए एज सुन एज, मैं कर सकती हूँ, आई कैन, या फिर मैं आ सकती हूँ, आई कैन कम। लेकिन आई कैन पे भी ख़त्म कर दोगे तो वो भी समझने वाली चीज़ है। जैसे कि अगर कोई आपसे बोले कि यू कैन नॉट प्ले, और आपने बोला आई कैन, मतलब मैं खेल सकता हूँ। अब आई कैन प्ले नहीं बोला, लेकिन आपने बोला आई कैन, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? सेम यहाँ पर विल कम बैक, मैं आ जाऊँगी एज सुन एज आई कैन, जितनी जल्दी मैं आ सकूँ, जितनी जल्दी मैं आ सकती हूँ, उतनी जल्दी मैं आ जाऊँगी। अब जैसे मैं बोलूँ ना, अब जैसे अभी मुझे बोलना हो कि आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड एज मच एज आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ वो वाली चीज़। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊँगी, एंड आई विल कम बैक, या फिर विल कम बैक, एंड विल कम बैक एज सुन एज आई कैन। या अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी ज़रूरत हो, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लग गया तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो अगर के लिए इफ़ लगाया, साइड में रख दिया, आपको मेरी ज़रूरत होती है। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाएंगे। डूअर कौन है? आपको, यू। मेन वर्ड डू, एक्शन है नीड, ज़रूरत। सो यू डू नीड मी, आपको मेरी ज़रूरत होती है। डू छुपा, नीड में कोई चेंज नहीं आया। यू नीड मी, तो पूरा क्या बना, इफ़ यू नीड मी, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, इफ़ अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। कैन का सेंटेंस आ गया, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? आप कर सकते हो। ठीक है, यू मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है? कॉल करना। ठीक है, कॉल, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो पूरा सेंटेंस हमारे यहाँ क्या बन के आया, अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। इफ़ यू नीड मी यू कैन कॉल मी, इफ़ यू नीड मी यू कैन कॉल मी। ये कह रहा है मैंने तुमसे कितनी बार बोला है गौरी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है। अब कैसे बनेगा? एंड में देखो आ है, ई है, या है, ई है भी आ रहा है, और उसको सेंस करो। सेंटेंस क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटेंस में क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये एक जर्नल चीज़ बोल रहा है। ये सवाल नहीं है, ये पूछ नहीं रहा कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, ये बस बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड का सेंस दे रहा है उसको स्टार्टिंग में लगाओ और फिर नॉर्मल सेंटेंस बना दो, डू और मेन वर्ड एक्शन वाला ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का क्या सेंस दे रहा है? कितनी बार, मतलब हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, मैंने तुम्हें बोला है, मैं तुमको बोल चुका हूँ। डू और मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैं तुम्हें बोल चुका हूँ। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है? बोलना, टेल, थर्ड फॉर्म आएगी टोल्ड। सो आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुमको बोला है, तो पूरा क्या बना, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। समझ गए? गौरी जो है वो सेंटेंस के शुरू में या एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ शुरू में लगा दिया, गौरी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, तुम मेरी पत्नी हो, कैदी नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, कैदी नहीं। ठीक है, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें कोई कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो तुम मेरी पत्नी हो, इसका बनेगा कैसा, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? तुम, यू। मेन वर्ड आर, तुम क्या हो? मेरी पत्नी, माई वाइफ। सो यू आर माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी हो, कैदी नहीं। नॉट प्रिजनर, प्रिजनर होता है कैदी। ठीक है, जैसे प्रिजन को जेल बोलते हैं ना, तो जेल में बंद होना प्रिजनर, कैदी। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर हमारा क्या बनकर आया, तुम मेरी पत्नी हो, कैदी नहीं, यू आर माई वाइफ, नॉट प्रिजनर। तुम्हें हर बार मुझसे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, कोई चीज़ है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ की नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ज़रूरत है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे ना मुझे समझने की ज़रूरत है, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे समझना है, मुझे समझने की ज़रूरत है। नीड टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला कि ये जो सेंटेंस होगा ये इंडेफिनिट फॉर्म का ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर नीड टू में क्या हो गया, डू छुप गया। जैसे अगर ही की बात करूँ, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि नीड में डस छुपा हुआ है। सेम यहाँ पर तुम्हें अनुमति लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यू नीड टू टेक परमिशन, या फिर यू नीड टू आस्क फॉर माई परमिशन। अब मैं बोलूँ तुम्हें ज़रूरत नहीं है, सो यू डू नॉट नीड टू। समझ गए? तो जो एक्शन है ना वो है नीड टू, ज़रूरत है। ठीक है, अब ये बन गया नेगेटिव। तो डू और मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डू और कौन है? तुम्हें, यू। मेन वर्ड डू, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है? नीड टू आस्क फॉर माई परमिशन, मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत, ये है पूरा एक्शन। सो यू डू नॉट या फिर यू डोंट नीड टू आस्क फॉर माई परमिशन एवरी टाइम, कि हर बार तुम्हें मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हिंदी में बोलते टाइम हर बार, ये जो टर्म पहले आई है,
इंग्लिश में भी आप इसको पहले रख सकते हो, ठीक है। जैसे हिंदी में अगर मैं इसको बाद में रखना चाहूँ कि तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है हर बार, ये भी सही है। हर बार तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सही है। सेम, यू डोंट नीड टू आस्क फॉर माई परमिशन एवरी टाइम, ये भी सही है। एवरी टाइम यू डोंट नीड टू टेक माई परमिशन इफ यू डोंट नीड टू आस्क फॉर माई परमिशन, ये भी सही है। बस मुझे बता दो और जाओ। ये सेंटेंस कौन सा है? जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस का मतलब जस्ट आ गया, मुझे बता दो, जस्ट टेल मी एंड गो। एक तो तरीका ये हो गया, मैंने बताया हुआ टेल मी। इस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, लेट मी नो, ठीक है। दिखाओ मुझे, शो मी, लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे देखने दो, उस तरीके से। सो बस मुझे बता दो, जस्ट लेट मी नो और जाओ एंड गो, ठीक है। ये कह रहा है, अभी से लड़की बोल रही है, देखो मैं सीख रही हूँ। सी, देखो मैं सीख रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड एम, एक्शन क्या है? सीखना, लर्न। लर्न की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सो लर्निंग। सो आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ। बेसिकली जो एक स्टोरी है ये इस चीज़ के ऊपर है कि जो लड़की आई है शादी करके, ये बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से है, ठीक है। कि जहाँ पर इसको बहुत सारी एक बड़ी लिस्ट पकड़ा दी गई है कि वहाँ जाओ तो ऐसे मत करना, वैसे मत करना, इसकी परमिशन के बिना ये चीज़ मत करना, वो चीज़ मत करना। लेकिन जो बंदा है, आदमी है, वो बहुत सेंसिबल है, ओपन माइंडेड है, साथ में लेकर चलने वाला है, ठीक है। वो उस माइंडसेट का नहीं है कि एक कंजर्वेटिव माइंडसेट वाला, वो चीज़ नहीं है। तो लड़की को अभी ये बेसिकली इस चीज़ से चिढ़ता है कि यार हर चीज़ से मेरी परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है इसको, क्यों अपने आप नहीं कर रही है, अपने आप को क्यों इतना दबा कर रखी हुई है। तो वहीं पर ये लड़की बोल रही है कि देखो मैं ये चीज़ सीख रही हूँ, ठीक है, कि मैं कभी इतनी ओपन माइंडेड नहीं रही हूँ और घर वालों इतना डरा के भेजा है, ठीक है। प्लीज़ मेरे साथ धैर्य रखो, ठीक है। ये भी सेंटेंस कौन सा है? जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। सो कीप पेशेंस विद मी, प्लीज़ कीप पेशेंस विद मी, कि प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा धैर्य रखो, मतलब थोड़ा पेशेंस रखो, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। मैं ये याद रखूँगा, ठीक है। आई विल रिमेंबर दिस, एक तरीका तो ये हो गया। फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस से साफ साफ दिख रहा है, सो आई विल रिमेंबर दिस। इसी का एक अच्छा ऑल्टरनेट है जो थोड़ा सा और सुनने में अच्छा लगेगा, आई विल कीप दैट इन माई माइंड। अगर किसी को बोलना कि भाई रिमेंबर दिस, कीप दिस इन योर माइंड, ये थोड़ा सा कैजुअल टोन है, सीनियर से मत बोल देना कीप दिस इन योर माइंड, जूनियर से आप बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर या फिर अपने दोस्त यारी में बोल सकते हो। तो ये कह रहा है आई विल कीप दैट इन माई माइंड। तो यहाँ पर जो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है फ्यूचर इंडेफिनिट का, डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन यहाँ पर ले लिया कीप इन माइंड, ठीक है, मतलब याद रखना। सो आई विल कीप दैट इन माई माइंड, मैं ये अपने दिमाग में रखूँगा, मैं ये चीज़ याद रखूँगा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। अब देखो, कोई चीज़ तुम्हें करनी होगी, एक तो हो गया यू विल हैव टू, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है, यू विल लगा दोगे और एक्शन ले लोगे हैव टू, फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया और एक्शन रख लिया हैव टू। दूसरा तरीका है कि इस सेंटेंस को बहुत ही कॉमनली इंडेफिनिट फॉर्म में बोला जाता है कि यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना होगा। यू विल हैव टू डू दिस की जगह यू हैव टू डू दिस इंडेफिनिट फॉर्म में रख लेते हैं। सेम यहाँ पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, इंडेफिनिट में ले लिया और हैव टू की जगह नीड टू ले लिया, यू नीड टू प्रॉमिस मी, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है, डूअर कौन है? तुम, यू, मेन वर्ड लगा है डू क्योंकि इंडेफिनिट फॉर्म में लिया है, एक्शन है नीड टू प्रॉमिस, डू छुपा, नीड के अंदर कोई चेंज नहीं आया। सो यू नीड टू प्रॉमिस मी, यू नीड टू प्रॉमिस मी, तुम्हें ना मुझसे वादा करना होगा, तुम्हें मुझसे वादा करना है, तुम समझोगी कि अब तुम अपने घर में नहीं हो, मतलब तुम इस चीज़ को समझ लो, तुम इस चीज़ को समझोगी। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? तुम, यू, मेन वर्ड विल, एक्शन है समझना, अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड, तुम समझोगी कि दैट अब तुम अपने घर में नहीं हो, अब तुम अपने घर में नहीं हो। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये बता रहा है कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। तो ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। तो किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है, कब नहीं है, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? तुम, यू, मेन वर्ड आर, उसका होता है नॉट। अब तुम क्या नहीं हो? अपने घर में, इन योर होम, ठीक है। अब वाले सेंस के लिए नाउ या फिर एनी मोर, एनी मोर का मतलब और ज़्यादा, इससे मतलब अब तुम इससे ज़्यादा नहीं हो अपने घर में, वो वाला सेंस आ गया। सो एनी मोर, अब, ठीक। सो तुम समझोगी कि अब तुम अपने घर में नहीं हो, यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट इन योर होम एनी मोर।
अतीत को अतीत में रहने दो, ठीक है। अब देखो, रहने दो, लेट इट बी, ठीक है, लेट इट बी, ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो बोली जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि यार छोड़ा, जो हो गया, लेट इट बी, लेट इट बी, ठीक है। अब ये कह रहा है लेट द पास्ट बी, ठीक है। ये चीज़ लेट इट बी, अब जो इट में है ना, तुम चीज़ भी लगा सकते हो, ठीक है। पार्टी को दफा कर, पार्टी को रहने दो, लेट द पार्टी बी, ठीक है, इस तरीके से। सो लेट द पास्ट बी, पास्ट को छोड़ दो, पास्ट में ही, इन द पास्ट, ऐसे बना है। सो लेट द पास्ट बी इन द पास्ट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ भाई टेंशन वेंशन को छोड़ो, तो लेट द टेंशन बी, पास्ट में रहने दो अपनी टेंशन, लेट द टेंशन बी इन योर पास्ट, डोंट फोकस इन प्रेजेंट सो मच, जस्ट कीप फोकस ऑन योर फ्यूचर, इस तरीके से। तो लेट इट बी टर्म बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।